अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो जनाब, क्या हाल चाल है? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो ये देखे जी, सुबह सुबह का टाइम है, स्कूल का टाइम है, लेकिन कोई बच्चा कोई बंदा बशर नहीं अभी तक। 8 बज चुके हैं सुबह के ना। आज था कि शायद इधर ईद हो जाएगी, लेकिन नहीं जी, वो चक्कर नहीं बना। शायद इस चक्कर में कोई पाकिस्तानी सब अरबी भी जो हैं इधर से काफ़ी जा रहे होते इस टाइम पे ना। तो बस मेरा ख्याल है बच्चों ने जो एक ज़ेन बनाया हुआ था उसके मुताबिक बच्चे छुट्टी करके बैठ गए हैं। तो जी बस हमारे घर भी आज सिर्फ शमीर जा रहा है। सोहा की नीयत ख़राब हो गई। सोहा कहती मैंने नहीं जाना मम्मा। इधर से अपने कमरे से उठ के तो ये देखें हमारे कमरे में आके लेट गई है। और शमीर को तैयार कर दिया है मैंने। ये देखे शमीर तैयार हो गया जाने के लिए। शमीर नहीं आता जल्दी छुट्टी की तरफ। वैसे तो सोहा भी नहीं आती, लेकिन बस वो ईद के चक्कर में थे ना कि शायद आज ईद हो जाएगी, तो ज़ेन बनाया हुआ था। लेकिन शमीर ने कहा अगर ईद नहीं है तो मैंने तो जाना ही जाना। तो बस जी फिर अब मैं इसको ही छोड़ के आऊँगी। तो सोहा तो फिर आज घर ही रहेगी। ये देखें जी, शमीर जा रहा है। मैंने नीचे उतार दिया इसको, लिफ्ट से बाहर तक छोड़ दिया। मैंने कहा चलो अब आगे खुद ही चले जाओ। ये देखें हाथ भी हिला रहा साथ साथ ना। अकेला जा रहा है आज मेरा बेबी। चलो खैर से जाओ, खैर से आओ। अल्लाह की सुपुर्द अल्लाह निगहबान। यही दुआएं हैं जी हम माओं की अपने बच्चों के लिए। जैसे हम आज दे रहे हैं अपने बच्चों को, ऐसे ही कभी हमारी माँ हमें दुआओं के साथ स्कूल भेजती होती थी। लेकिन कल से मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। दुआ कीजिएगा अल्लाह मेरी माँ को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। बस बड़ी परेशानी है। कल से मेरी खुद तबीयत बहुत ख़राब हुई है। कल से उनको देखा है वीडियो कॉल पे, तो बस इसी चक्कर में ना कल मैं वीडियो भी नहीं डाल सकी। माँ की दुआ की ज़रूरत तो हर वक्त ही रहती है, चाहे वो माँ का बच्चा बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए, उस माँ की दुआओं के नीचे रहता है हर वक्त। तो जी माँ तो हर वक्त ज़रूरी है। बस अल्लाह मियाँ सब की माँ को सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। शमीर जैसे ही निकल के गया है तो सोहा उठ के आ गई है साथ ही कि मम्मा मुझे नाश्ता दे दो। जब तक वो घर था ना तब तक ये अंदर लेटी रही है। इसको पता था कि उसने मुझे ले जाना है स्कूल। ना वो खुद छुट्टी करता है ना इसको करने देता। उसने बड़ा कंट्रोल रखा हुआ है सोहा के ऊपर ना। तो आज पता नहीं कैसे वो मान गया और छोड़ गया इसको, नहीं तो कहता उठो तैयार हो, कोई छुट्टी नहीं करनी। और माशाल्लाह माशाल्लाह खुद उसको मैं भी कहती रहूँ किसी टाइम ना कि शमीर छुट्टी कर लो, चलो आज नहीं मम्मा नहीं, घर क्या करूँगा, मैंने जाना ही जाना। आज मेरा ये है, आज मेरा वो है। उसके पास कई बहाने हैं। तो जी ये जी सोहा ने बिस्किट खाने हैं तो इसकी चाय गर्म कर रही हूँ। कहती मम्मा नाश्ता दे दो। ये मैं और सोहा आए हैं, थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी तो मैंने कहा जो सोहा चलते हैं, दोनों माँ बेटी दोनों का रहते हैं जी माँ बेटी का रिश्ता। मैं कहती हूँ एक के साथ एक ऐसे जुड़े होते हैं ना कि जैसे ये एक ही हैं। बेटी की सूरत में माँ नज़र आती है और माँ की सूरत में बेटी, दुख सुख के साथ ही। लेकिन मेरी माँ आजकल जिस हाल में है ना, बस दुआ कीजिएगा। आज भी मैंने शमीर को भेज के फ़ोन किया, उनकी तबीयत कल से भी ज़्यादा ख़राब है।
शुगर है कंट्रोल ही नहीं हो रही, 500 तक जा रही है, बीपी साथ शूट कर जाता है। दुआ कीजिएगा मेरी माँ के लिए। परदेश में सब्र भी नहीं आता और जा भी नहीं सकते, रब के फैसले हैं। बस कुछ भी करने को दिल तो नहीं करता, कोई काम करने को दिल नहीं करता, लेकिन अपने घर को देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, किसने संभालना है, किसने करना है। परदेश में कौन सा कोई दूसरा अपना है। अपने घर को खुद ही देखना है, अपने बच्चों को खुद ही देखना है और बाहर अंदर का काम भी खुद ही करना है। हिम्मत करके निकली हूँ बस। मैंने कहा जा बेटी चलते हैं दोनों। पहले बात कर लेती थी, थोड़ी सी तसल्ली हो जाती थी, हाल चाल पूछ लेती थी, अपना बता देती थी, तो जी बड़ी दिल को तसल्ली थी कि चलो इस काबिल तो भी हैं। थोड़े दिनों से तो ये सिलसिला भी ख़त्म हो गया, बस लेटी हुई हैं, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं, बस खाना भी अब अपने हाथ से मेरी भतीजियाँ खिलाती हैं। बस जी बड़ी दुआ के लिए आपसे अपील है, मेरी माँ के लिए दुआ कीजिएगा और मेरी भाई को, मेरी भतीजियों को जो मेरी माँ को संभाल रही हैं, अल्लाह उनकी खैर करे, उनके घरों में बरकत रखे, अल्लाह अजर सवाब दे उनको और बच्चियों के नेक नसीब करे। बड़ी दुआ है उन बच्चियों के लिए भी जी, नहीं तो आजकल की बच्चियां कहाँ संभालती हैं, अपने माँ बाप को मुश्किल से संभालती हैं, तो कहाँ बाप की आगे वालिदैन को संभालना कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह खैर करे, बस ये दुआ कीजिएगा। निकल आए हैं मैं और सोहा सामान लेके। एक थैला सोहा को मैंने बना दिया छोटा सा, जो वजनी था मैंने उठा लिया। मियाँ साहब का तो फ़ोन आया था कि अगर कुछ लाने वाला तो बता दो, मैं आते हुए ले आऊँगा। उनके लिए भी होता है कि सुबह से काम पे गए होते बेचारे, रोज़े के साथ थके टूटे आते हैं, फिर आगे से कई काम तैयार होते हैं। तो मैंने कहा चलो जी थोड़ा बहुत जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर लेती हूँ। हम आ गए हैं घर, ये देखे सामान भी हमारा आ गया और अब मैं जा रही हूँ किचन में। ये देखे मेरे बर्तन भी पड़े हुए हैं अभी धोने वाले, दिल ही नहीं करता किसी काम को। अफ्तारी भी बनानी है, बस उसकी तैयारी भी करूँगी साथ ही। अफ्तारी का काम शुरू हो चुका है, तो मेरा दिल था कि आज कोई हंडिया बनाऊं, तो मैंने बच्चों से पूछा, मोइस कहता मम्मा आलू गोश्त बना लो। शमीर स्कूल से आया है तो मैंने कहा शमीर क्या खाना है, तो कहता मैंने तो आलू अंडे खाने हैं। तो अब दोनों की बन ही नहीं रही थी, तो अब फिर शमीर के लिए मैं बना रही हूँ जी आलू अंडे, और मोइस के लिए फिर मैंने कहा कि चलो कढ़ाई बना देती हूँ, काफ़ी दिनों से कह रहा था कढ़ाई का ना। तो ये मैंने चिकन भी निकाल के रख लिया है और ये भी कर रही हूँ। मैंने कहा ये बाद में बनाती हूँ, पहले अली को रोटी बना दूँ। शमीर को आटा भी गूंद लिया मैंने। और जी ये पकोड़ों का सामान बना के रखा है, और ये है जी आलू अंडों का शोरबा। बस अंडे उबल जाएंगे तो इसमें डाल के तो शमीर को रोटी बना के दूँगी, ताकि वो तो खा के तो सुकून से बैठ जाए। फिर मैं बनाऊंगी कढ़ाई मोइस के लिए ना। तो बस जी सोचा था कि काम थोड़ा ही करूंगी, लेकिन बस फिर बच्चे हैं ना, बच्चों को नहीं कोई भी समझ आती कि क्या वक्त चल रहा है या क्या है। तो फिर माँ तो माँ है ना, माँ ने फिर सब बच्चों को देखना है। तो चले मैं शमीर को बना के देती हूँ रोटी, वो रोटी खा के सुकून से बैठ जाए तो फिर बाकी काम करते हैं।
शमीर की रोटी हो गई है तैयार। शमीर आके ले जा बेटे रोटी। आजा आजा, गरम गरम ले जाओ। उठाओ। थैंक यू दा कुछ लगदा, निकल जा जल्दी। मैंने रख दिया है और मेल्ट कर लिया है जी मैंने मक्खन। मक्खन इसलिए डाला है क्योंकि हमारे इधर घी नहीं होता, तो मैंने थोड़ा सा मक्खन डाला है। तो बाकी अब ये मैं ऑयल डाल देती हूँ इसके अंदर। ठीक हो गया। लो जी, अब ये घी की सूरत बन गया। घी गर्म हो गया तो अब इसमें डाल देते हैं चिकन। मैं थोड़ी सी बनाऊंगी जो ख़त्म हो जाए बस। ओए होए तूफान ही उठा लिया। घी है उड़ उड़ के मुंह पे आ रहा। सालन पता है पड़े रहे ना तो फ्रिज में गंदी लगती है फ्रिज, और फिर स्पेशली चिकन का तो जायका भी बदल जाता है। तो इसलिए फिर मैं उतना बनाती हूँ जितना खाया जाए। चिकन की कौन सी बात है, ये तो रोज़ ही बन जाता है। खा खा के भी दिमाग ख़राब हो गया, लेकिन बस बच्चे और खाते ही नहीं, मटन वगैरह तो खाते ही नहीं है। और 4 मिनट मैंने चिकन भून लिया है। देखो कलर भी इसका चेंज हो गया। इसको तेज़ आंच पे ही बनाया जाता है। तो ये देखें जी, बस अब इसमें डाल देती हूँ ये टमाटर। टमाटरों के साथ इसकी ग्रेवी बनती है, तो मैंने टमाटर डाल दिया। अब इसको मैं ढक देती हूँ। इसके टमाटरों के छिलके रिमूव कर लेते हैं। तो शमीर टिक के नहीं बैठता ना, बस सोहा बेचारी की कमबख्ती आई रहती है। वो कहीं अंदर भी बैठी हो ना तो इसने बैठने नहीं देना उस बच्ची को ना, कि बस पानी भी देना है तो वो ही आके देगी। ऐसे ये तंग करता है। टमाटर मैश कर लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन। ये लहसुन मैंने पहले वाले में ही ग्राइंड कर लिया, जिसमें मैंने वो आलू अंडों का मसाला बनाया था, इसलिए ये आपको रेड सा नज़र आ रहा होगा। तो ये खाली लहसुन है। ये घी छोड़ने लग गया साइडों से। अब इसमें मैं डाल देती हूँ पौना कप के बराबर ये दही फेंटा हुआ है। ये देखें, इसको अब ऐसे थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इसके साथ ही इसकी ग्रेवी भी बन जाएगी। दही का पानी थोड़ा सा, ये दही को पका लें इसके साथ, फिर इसमें मसाले ऐड करते हैं जी। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ मसाले, नमक, बस थोड़ा सा ही, तो थोड़ा ही है ना, ज़्यादा ना हो जाए। ये जाएगा, इसमें जाएगी काली मिर्च 1/3 करें, ठीक है ना, काली मिर्च और धनिया पाउडर। वो आप क्रश किया हुआ है भी डाल सकते हैं, मेरे पास तो अब ये रोस्टेड पिसा हुआ है। तो ये मैंने 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच ज़ीरे का डाल दिया, ठीक है। बस अब इसमें ना ज़्यादा मसाले नहीं हमने डालने। तो अब इसको इसके साथ ही अच्छी तरह भून लेते हैं। अब मैं इसको ना ढक देती हूँ 8-10 मिनट के लिए ना, ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए और पानी इसका खुश्क हो जाएगा। देखें जी, कढ़ाई हमारी तैयार हो गई और बड़ा अच्छा इसका ये ग्रेवी इसकी बन चुकी है। बस इतनी हमें चाहिए थी। वो इसको भी ज़रा खुश्क था कि मम्मा खुश्क सी बना के देना। तो चले जी, फ्लेम कर देते हैं हम बंद। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं गार्निश के लिए और धनिया, ये है जी साथ अदरक, और साथ है जी सब्ज़ मिर्च। वाह जी वाह, मैं कहती हूँ मज़ा ही आ जाएगा। तो चले जी, हमारा ये काम भी हो गया। अब सिर्फ रह गए पकौड़े, रोल, बस यानी कि ये इफ्तारी की चीज़ें रह गई हैं। खाना हमारा बन चुका। जितना ये ऑयल से भर गया था ना, मैंने कहा साथ ही इसको ना साफ़ कर लूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा चिकनाई हो जाएगी तो ज़्यादा काम लंबा हो जाएगा।
आज बन रही है जी खैर से इस रमज़ान की आखिरी अफ्तारी। खैर से गुज़र के जी रोज़े। अल्लाह ने सबके घरों में बरकत रखी, रहमतें रखी, बातें रखी। अल्लाह मियाँ सबकी मंजूर करे, इबादत को कबूल करे और जिस जिसकी जो हाजत थी उसकी वो पूरी करे। अल्लाह मियाँ सबके घरों में तंग दस्ती ख़त्म करे, बीमारी ख़त्म करे, कर्ज़ ख़त्म करे। अल्लाह मियाँ सब की नेक और जायज़ हाजात इस रमज़ान के सदक़े पूरी हों। जिस जिसकी जो मुश्किलें हैं वो आसान हों। बस जी अल्लाह मियाँ रहमतों के साथ ये महीना आया था और बरकतों के साथ ख़त्म होने जा रहा है जी माशाल्लाह। अल्लाह इस महीने के सदक़े सब की बीमारियां दूर हों और मेरी माँ की भी बीमारी दूर हो। अल्लाह मियाँ मेरी माँ को भी सेहत कामला अता करे और अल्लाह मेरे घर में भी सुकून और खैर वाफ़ियत रखे। मेरे खामन को, मेरे बच्चों को समेत मेरे सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलो जी यही करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।